हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन मस्ती में आपका फिर से स्वागत। ये हमारा तीसरा क्लास है परसेंटेज का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको फिर से 5 सवाल कराऊंगा टॉप, और उसका एक बेहतरीन मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का। तो अगर वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत में कितना प्रतिशत कम कर, ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो स्टूडेंट्स, इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा दोस्त? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5। अब मान लीजिए ये चीनी का इनिशियल प्राइस है। इनिशियल प्राइस का मतलब होता है पहले चीनी का मूल्य कितना था, और ये चीनी का एक्चुअल प्राइस है। अब चीनी का मूल्य कितना है? तो पहले चीनी का मान लेते हैं कि पहले चीनी का मूल्य कितना था, 5 रुपये, और अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 20% का वृद्धि हुआ है, तो 20% का वृद्धि हुआ है तो उसमें अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा, 6। पहले 5 रुपया था, अब हो गया 6 रुपया। चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे? तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपके पास 30 रुपया है और चीनी का मूल्य 5 रुपया है, तो आप कितना केजी चीनी खरीदेंगे? 6 केजी चीनी खरीद लेंगे। लेकिन अब जो है चीनी का मूल्य जो हो गया वो 6 रुपया हो गया, तो अब आप कितना चीनी खरीदेंगे? 5 केजी चीनी खरीदेंगे। ठीक है, पहले चीनी का प्राइस कम था तो आप ज़्यादा चीनी खरीदते थे, अब चीनी का प्राइस ज़्यादा है तो आप कम चीनी खरीदेंगे। तो हमेशा जो होता है एक्सपेंडिचर इजकल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। यानी एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्च हो गया, प्राइस जो हमारा रेट रहेगा, और कंजम्पशन हो गया कि कितना केजी हमको मिलता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ये 30 रुपया है, एक्सपेंडिचर मेरा 30 रुपया है और प्राइस 5 रुपया है, तो कंजम्पशन कितना होगा, 6 केजी। और हमारे पास 30 ही रुपया है और प्राइस हो गया 6 रुपये, तो हमारा कंजम्पशन क्या होगा, 5 केजी। यानी जब प्राइस घटता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन क्या होता है, घटता है। उसी रेशियो से, जिस रेशियो से प्राइस बढ़ेगा, यानी प्राइस जो होता है हमेशा कंजम्पशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्राइस 5 था तो कंजम्पशन 6 था, और प्राइस 6 हो गया तो कंजम्पशन क्या हो गया, 5 हो गया। समझ में आ गया आपको? तो इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अब सवाल पर लौटते हैं। तो ये तो थी दोस्तों कुछ बेसिक बातें जो मैंने आपको बताई। अब हम सवाल पर लौटते हैं, और सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे ये बता दें। तो जब इनिशियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस दो तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इस दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इस दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 30। तो अगर इनिशियल प्राइस 5 है तो कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन हो जाएगा 6, और अगर प्राइस 6 है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, 5। तो हमें खर्च को उतना ही रखना है, यानी एक्सपेंडिचर हमको 30 रुपया ही करना है। तो 30 रुपया में हमें, अब जब प्राइस बढ़ गया तो हमें कंजम्पशन घटाना होगा। तो कंजम्पशन कितना घट गया दोस्तों, 1 घट गया। कंजम्पशन हमारा 1 घट गया। पहले हम 6 करते थे, अब 5 कर रहे हैं, तो कंजम्पशन 1 घट गया। तो किसके रिस्पेक्ट में, 6 के रिस्पेक्ट में। इनिशियल प्राइस के हिसाब से हम कंजम्पशन 6 कर रहे थे। तो अब हमें पता करना है कि कितने की प्रतिशत की कमी आई। तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो आप 100 से गुना कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 50 दूना 100 और 3 दूना 100, यानी 50/3% इक्वल टू 16/2/3%, यानी सी हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जब भी प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन हमारा घट जाता है, और जब कंजम्पशन बढ़ता है, प्राइस घटता है तो कंजम्पशन हमारा बढ़ जाता है। तो जब भी ऐसे सवाल को आप सॉल्व करें तो इनिशियल प्राइस और एक्चुअल प्राइस का एलसीएम निकाल लें, वो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, और उसके बाद कंजम्पशन निकाल लें, और जितना कंजम्पशन घटा है
उसको आप इनिशियल प्राइस के कंजम्पशन से भाग देकर उसको परसेंटेज में चेंज कर लें। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो अगर आपको ऐसे सवालों को, पिछले सवाल मैंने आपको बताया था और ये दूसरा सवाल है, अगर आपको ऐसा सवाल सॉल्व करना है तो इसमें एक और तरीका क्या हो सकता है सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। तो 10% का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 10% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/10। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कमी कह रही, कमी आ जाती है। तो पहले मान लेते हैं कि इनिशियल प्राइस क्या था और एक्चुअल प्राइस क्या होगा। तो इनिशियल प्राइस अगर 10 है तो एक्चुअल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब हमें बताना है कि पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। नए मूल्य में कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, हमें चाहिए कि हमें 10 ही रहना है। तो 10 करने के लिए नए मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो ऐसे तो 1 वृद्धि करना होगा और परसेंटेज में कितना होगा, तो हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पहले के मूल्य बनाना है। तो नया मूल्य में कितना प्रतिशत का, तो नया एक्चुअल प्राइस क्या हो गया हमारा फिलहाल का 9, तो 9 से भाग दे देंगे और इसमें हमें परसेंटेज बनाना है तो परसेंटेज में 100 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 100/9, 100/9% यानी 11/1/9%। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक व्यक्ति के वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है फिर 20% घटा दिया जाता है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। ऐसे सवाल को दोस्तों आप एक फॉर्मूला याद रखिए, x + y + x × y/100। इसको आप हमेशा याद रखिए। ऐसे सवाल को आप इस फॉर्मूले पर आसानी से बना सकते हैं। पहले 20% बढ़ाया तो प्लस 20% कर देंगे, फिर 20% घटाया तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, -20%। और इस प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस। और उसके बाद है x × y, तो 20 × 20/100। तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना, माइनस, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो -4%। यहाँ पे माइनस शो करता है कि डिक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ यानी कमी हुआ है। तो कितना परसेंट की कमी हुई, 4% की, यानी इसका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाती है तो वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। ये एक और दूसरे टाइप का सवाल है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, यानी टैक्स था 10% की कमी हो गया। तो 10% का वैल्यू क्या होता है, 10% का वैल्यू होता है 1/10। तो मान लीजिए कि पहले टैक्स था 10 रुपया और अब हो गया 9 रुपया। खपत यानी कंजम्पशन पहले 10% दिया हुआ तो 10% का वैल्यू फिर से 1/10 होगा। तो पहले मान लेते हैं कंजम्पशन था हमारा 10 रुपया, अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि 10% बढ़ रहा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो पहले हमारा इनकम क्या था, 10 × 10 100, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब इनकम क्या है, 99। तो हमारा कितना कमी आया, 1 का। तो इस वस्तु से होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। 1 का हमारा कमी आया कितना पर, 100 पर। 100 पर 1 का कमी आया तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 1% हमारा डिक्रीज हो गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल, तो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है, परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है, तो x का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे 25% का वैल्यू क्या होता है, 25% का वैल्यू होता है 1/4। अब देखेंगे मजदूरों की संख्या,
तो मजदूरों की संख्या क्या है, तो 25%, यानी पहले 4 मजदूर थी, अब ये 25% बढ़ गया है। 25% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5, यानी पहले 4 मजदूर था, अब हो गया है 5। और प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी आ जाती है। तो मान लेते हैं इसकी मजदूरी पहले 4 थी और अब मजदूरी हो गया है, तो 4 में से 1 घटा देंगे यानी 3। तो पहले कितना मजदूरी देना होता था, 16 रुपया, और अब कितना मजदूरी देना होता है, 15 रुपया। तो कितने की कमी आई है, 1 की कमी। किस पर, 16 रुपये में 1 रुपये की कमी आ गई है। परसेंटेज में कितना कमी आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 25/4%, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों 5 टॉप मोस्ट सवाल और 5 अलग अलग कैटेगरीज के थे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।